एक कहावत आप सब ने जरूर सुनी होगी कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। अभी हमारे यहां बॉलीवुड और मीडिया को लेकर एक ठनाठनी चल रही है, जहां बॉलीवुड का एक तबका दो मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है। पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिन 38 प्रोडक्शन हाउसेस ने यह याचिका दी है, इन्हें आप पूरा बॉलीवुड समझने की गलती तो कतई मत कीजिएगा। बॉलीवुड का कद बहुत बड़ा है। ये 38 प्रोडक्शन हाउस इस पूरी बॉलीवुड के टोटल एसोसिएशंस का 20% भी नहीं है। हां, आकार में यानी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें तो ये कह सकते हैं वो सारे इन 38 में आते हैं। अब कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत है कि यही 38 क्यों। वो इसलिए क्योंकि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के आपस में लिंक्स होते हैं, ये एक दूसरे के काम आते रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात, इन सारे प्रोडक्शन हाउसेस की मजबूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय कुछ घटिया कंटेंट्स और बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा किए जा रहे कामों से जनता परेशान होकर एक तरफा उनका बॉयकॉट कर रही थी। अब ऐसे में अर्नब गोस्वामी, जिन पर इन प्रोडक्शन हाउसेस ने आरोप लगाया है, वो लगातार इनकी बैंड बजा रहे थे। अब इन 38 प्रोडक्शन हाउसेस में लगभग हर किसी की फिल्म या तो बनने के प्रोसेस में है या फिर बनकर रिलीज के लिए तैयार है। अगर अभी इन्होंने इन मीडिया चैनल्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो निश्चित तौर पर इनकी फिल्म में प्रॉब्लम में आ सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य इन प्रोडक्शन हाउसेस द्वारा किया गया है। आज सुशांत सिंह केस के साथ साथ कंगना रनौत के घर तोड़ने को लेकर सारा देश एकजुट हो चुका है, ऑब्वियसली कुछ टीम्स को छोड़कर। ऐसे में जो सुशांत की आवाज बनकर लगातार उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके खिलाफ आप ऐसे समय में इस तरह का एक्शन ले लो जब पूरे देश का सपोर्ट उसके साथ है, तो सोचिए कि वो आम जनता इनकी फिल्मों के साथ क्या कुछ कर सकती है। दरअसल बॉलीवुड पर लोगों का रोष अचानक से नहीं शुरू हुआ है, यह धीरे धीरे पैदा हुआ है। यूं समझ लीजिए अंदर ही अंदर जमा हो रहा था और अब फट चुका है। आखिर कब तक एक विशेष धर्म की बेइज्जती फिल्मों में दिखाई जाती रहेगी? आखिर कब तक आइटम सॉन्ग्स और अश्लीलता का गंदा खेल चलता रहेगा? आखिर कब तक क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी गंद इन फिल्मों के माध्यम से परोसा जाता रहेगा? बॉलीवुड का दुनिया भर में नाम है, लेकिन क्या बॉलीवुड ने देश का नाम दुनिया भर में किया है? नहीं। मैं समझाता हूं आपको। बॉलीवुड एक्टर्स को, बॉलीवुड फिल्मों को दुनिया में लोग पसंद करते हैं, लेकिन क्या इससे वो हमारे देश की संस्कृति, इसके गौरव के बारे में कुछ जान पाते हैं? नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी देश के कल्चर को दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। सब कुछ फेक दिखाते रहे, जबकि फिल्में ही वो माध्यम होती हैं जिसके द्वारा दुनिया भर को उस देश के बारे में पता चलता है, वहां के लोगों के बारे में पता चलता है, उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है, उनकी संस्कृति, उनके रूट्स का पता चलता है। लेकिन दिखाया क्या जाता है फिल्मों में? सब फेक। मुझे आप एक बात बताइए, पंजाब में क्या हर कोई ड्रग्स लेता रहता है, जैसा कि इन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म में दिखाया? क्या हर वक्त सरदार सरसों के खेत में भंगड़ा ही करते रहते हैं? उनके सीन आते ही ब्रुआ ब्रुआ का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लग जाता है? क्या हर गुजराती कंजूसी होता है? क्या हर पुलिस वाला, हर पॉलिटिशियन करप्ट होता है? क्या बिहारी लोग गरीब ही होते हैं? क्या उत्तर प्रदेश केवल क्राइम के लिए जाना जाता है? यही सब कुछ फिल्म में दिखाया जाता है, जिससे बाहरी देशों में हमारे देश को लेकर यह बात घर कर चुकी है कि भारत देश इसी तरह का है जैसा इन फिल्मों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। पंजाब के लोगों की भी आम लाइफ होती है। वो भी अपने जीवन में सिर्फ नाच गाना नहीं करते रहते, बल्कि संघर्ष करते हैं, खेती करते हैं, सुख दुख उनके जीवन में भी होता है, ना कि इंजेक्शन लेकर वहां का युवा पड़ा रहता है। गुजरातियों ने तो देश की अर्थव्यवस्था को ही संभाल रखा है, उन्हें कैसे कंजूस बताकर उनका अपमान कर सकते हो? बिहार से तो भारत का हजारों साल पुराना इतिहास जुड़ा है, एक बिहारी को कैसे फिल्मों में बेवकूफ दिखा सकते हो? इन सब चीजों को बदलना होगा। हर चीज की एक सीमा होती है। यह उबाल कई सालों से लोगों के अंदर चल रहा था। इवन इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने भी जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि अरे ये हमारे सारे कचरे को हजम कर ही जाएंगे, इन्हें घंटा कंटेंट से मतलब नहीं है। जब तक हम स्टोरी के नाम पर इन्हें वल्गैरिटी दिखाएंगे, एक धर्म का मजाक उड़ाते दिखाएंगे, ये देखते रहेंगे। लेकिन शायद ये लोग इतनी गहराई में जाकर जनता का मन नहीं पढ़ पाए जितनी गहराई में जाकर जनता इनके असल मकसद को जान चुकी है कि किस प्रकार से फिल्मों के माध्यम से ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक बड़े डायरेक्टर के मुंह से सुना, जो इस बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है।
उन्होंने बताया कि ये वही सारे लोग हैं, वही सब प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने इससे पहले 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री ना बनने देने के लिए याचिका दायर की थी। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए अपने हस्ताक्षर करते हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि लोग फिल्मों के जरिए अपने देश की संस्कृति को समझे। हम लगातार फिल्मों में दिखाई जाने वाली वल्गैरिटी पर आवाज उठा रहे हैं, फिल्मों में दिखाए गए ड्रग्स पर आवाज उठाते हैं, किसी धर्म विशेष के उपहास के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने यह सब कुछ अपनी फिल्मों में बंद किया? नहीं, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड। तो भैया कभी ना कभी तो पानी सर के ऊपर से जाएगा ही ना, तो समझो अब चला गया। और जब चला गया तो ये मुट्ठी भर लोग कोर्ट में जाकर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर कार्यवाही करने चले हैं, ये कहकर कि हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। ये हमें ड्रगीज जैसे नामों से बुलाते हैं। अरे जब कपिल शर्मा शो में उसी न्यूज एंकर का सरेआम मजाक बनाया जा रहा था जिस पर आज तुम प्राइवेसी हनन का केस फाइल कर रहे हो, तब इन्हें यह महसूस नहीं हुआ था ये जो कर रहे हैं वो क्या है। अगर न्यूज चैनल से भी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाएगी तो फिर बचेगा क्या कहने को। बॉलीवुड तो हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ता रहा है, फेमिनिज्म को सपोर्ट करता रहा है। अब कहां गई अभिव्यक्ति की आजादी? कहां गया वो फेमिनिज्म का झूठा दिखावा जब नाविका कुमार जैसी सीनियर न्यूज एंकर के खिलाफ आप कोर्ट में जा रहे हो? ये सब बंद करना होगा, सीरियसली बंद करना होगा, क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। यहां अब लोग अपनी जड़ों को समझने लगे हैं, दिखावे से बाहर आने लगे हैं और मनोरंजन के नाम पर कुछ भी देखने के लिए तैयार नहीं है। आज का देशवासी अपनी संस्कृति से दोबारा प्यार करने लगा है जो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा था। इसलिए बॉलीवुड के कंटेंट्स में सुधार होना ही चाहिए। बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे लाखों लोगों का घर चलता है और करोड़ों लोग इससे एंटरटेन होते हैं। इसलिए फिल्म बनाते समय लोगों के सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। रही बात इस बॉलीवुड वर्सेस मीडिया की, तो बेहतर हो कि बॉलीवुड के ये लोग अपनी फिलहाल की स्थिति को समझें। ना समझ आ रहा हो तो सड़क 2 का हश्र देख लें और इस तरह की बचकाना हरकतों से बचें, जहां आप न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को गलत बताने के लिए केस ठोकते फिर रहे हैं। न्यूज एंकर तो गिनती के 4 हैं, लेकिन जनता का क्या? किस किस पर करेंगे केस? जय हिंद, वंदे मातरम।